अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबीएन। मेरे चैनल मैथ वीबीएन को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, मेरे फेसबुक पेज मैथ वीबीएन को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल हैं तो इन वीडियोस को लाइक करके शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि मैक्सिमम लोग इस कर सकें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। आज हम करेंगे इंट्रिंसिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स एंड उसके क्वेश्चन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन को मैंने आप बताया था कि वो क्या होती है और उसके क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी। आज उससे नेक्स्ट हम लेक्चर कर रहे हैं। तो एग्जांपल हमारे पास है r इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस कॉस थीटा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू जीरो माइनस कॉस का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन थीटा होगा इज इक्वल टू ए साइन थीटा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग आर स्क्वेयर ऑन बोथ साइड आर स्क्वेयर प्लस डी आर ओवर डी थीटा इसका स्क्वेयर भी लिया हमने इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ये हमारे पास आर की वैल्यू ये वाली है तो हमने यहाँ पे लिख दी ए स्क्वेयर इंटू वन प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस टू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा ए स्क्वेयर दोनों में से एक कॉमन ले लिया और ये जो हमारे पास है इसका स्क्वेयर को ओपन कर दिया। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा जो हमारे पास वन के इक्वल होता है तो हम यहाँ पे वन लिख दिया। इसको मिलाने के बाद वन लिख दिया। वन प्लस वन जो हमारे पास टू हो जाएगा टू प्लस टू माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने टू कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर रूट लेने के साथ ही हमने उसको टू को उसके अंदर कर दिया, ये ए को भी इसके अंदर लिख देंगे हम, यानी कि स्क्वायर रूट ले लिया हमने। तो स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये आ जाएगा आपके पास इस तरह से जीरो टू थीटा हमने उसकी लिमिट भी अप्लाई कर दी यहाँ पे डायरेक्टली। जीरो टू थीटा टू ए स्क्वायर इंटू वन माइनस कॉस थीटा डी थीटा। तो जीरो टू थीटा हमारी पास लिमिट है टू ए स्क्वायर इंटू हमने इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया वन माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय टू वन माइनस कॉस थीटा बाय टू। यहाँ पे अगर माइनस होता है तो वो साइन में हम उसको लिखते हैं। सिंपलीफाई फर्दर इसको किया हमने टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा। पुट कर दें वैल्यूज टू इसकी टू इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू एंड हमने क्या करना है इसको स्क्वायर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर ही है। तो फोर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू सिंपल है। आप टू ए बाहर ले लिया स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय टू आ गया डी थीटा आ गया यहाँ पे। तो हम इसका जब हम करेंगे डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा ये भी कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा बाय टू आ जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो थीटा बाय टू आ जाएगी। ये स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये मिस्टेकनली लिख लिया गया है। तो माइनस कास थीटा बाय टू ओवर इसके एंगल का लेंगे वन ओवर टू जीरो टू थीटा इसकी लिमिट है टू ए ये माइनस बाहर ले लिया माइनस टू ए हो जाएगा और ये वन ओवर टू है फ्रैक्शन के नीचे जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो टू हो जाएगा कास थीटा बाय टू माइनस कॉस जीरो। हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी थीटा और पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट माइनस फोर ए इंटू कॉस थीटा बाय टू माइनस वन इज इक्वल टू फोर ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा बाय टू। तो फोर ए इंटू टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू हम इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया इसको अगेन तो ये थीटा बाय फोर हो जाएगा हमारे पास। तो आ जाएगा एट ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय फोर स्टार इसको मैंने नेम दे दिया टू साइन स्क्वायर थीटा बाय फोर इज इक्वल टू वन माइनस कास थीटा बाय टू वी नो दैट। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन बन गया। हम जानते हैं वी नो दैट के आर डी थीटा बाय डी आर इज इक्वल टू टेंजेंट फाई। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ये रिलेशन इस तरह से होता है। तो हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी ए इंटू वन माइनस कास थीटा मल्टीप्लाई वन ओवर ए साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट फाई। तो हमने इनको कुछ इस तरह से कट ऑफ कर दिया। तो कट करने के बाद हमारे पास ये हाफ एंगल में इसमें कन्वर्ट किया इसको भी साइन थीटा बाय टू में कन्वर्ट कर लिया इसको साइन थीटा बाय टू किया तो ये ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। कैंसिल कर दें साइन थीटा बाय टू कास थीटा बाय टू टेंजेंट फाई। तो इस तरह से हमारे पास ये मैंने कुछ लिखा भी है वो आप इसको देख सकते हैं। टेंजेंट बोथ साइड पे कट हो जाएगा थीटा बाय टू इज इक्वल टू फाइव देन फाइव इज इक्वल टू थीटा बाय टू वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाइव। तो हमारे पास साई इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा बाय टू प्लस इज इक्वल टू थ्री थीटा बाय टू
नाउ सिंप्लीफाई कर लें, थीटा की आंसर निकाल लें 2 साई ओवर 3। तो इस तरह से हमने थीटा की वैल्यू पुट की अपनी, जो ऊपर हमने लिखी हुई थी ये वाली इक्वेशन। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दें आप। थीटा की वैल्यू हमारे पास है ये 2 साई ओवर 3। तो यहाँ पे साइन स्केयर यहाँ पे पुट किया हमने 2 साई ओवर 3, तो कट कर दिया। कट करने के साथ हमारे पास 8a साइन स्केयर साई ओवर 6 इज रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन। टिपिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं हम। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.2 इंट्रिंसिक इक्वेशन के रिलेटेड है। y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x ओवर 2। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x ओवर c डॉट 1 ओवर c, इसके एंगल का डेरिवेटिव लिया तो 1 ओवर c हो जाएगा। तो आप इसको dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x ओवर c, इसको स्टार ले लें, इसको स्केयर कर लें, ठीक है, और इसको ऐड कर लें। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड भी कर दें। स्केयर लिया तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्केयर हाइपरबोलिक x ओवर c, प्लस कर दिया बोथ साइड पे 1। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की आर्क लेंथ का फार्मूला बनना शुरू हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन है ये सारा हाइपरबोलिक वाला ये होता है रिलेशन cos स्केयर हाइपरबोलिक माइनस साइन स्केयर हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1। तो हम cos स्केयर हाइपरबोलिक x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 प्लस साइन स्केयर x हाइपरबोलिक x हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया cos स्केयर हाइपरबोलिक x ओवर c। तो स्केयर रूट से इसका स्केयर कैंसिल हो गया, cos हाइपरबोलिक x ओवर c 1 प्लस dy ओवर dx, ये स्केयर आ जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट आप करेंगे आर्क लेंथ इज इक्वल टू 0 टू x cos हाइपरबोलिक x ओवर c साइन हाइपरबोलिक x ओवर c ओवर इसके एंगल की इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 ओवर x आ जाएगा। सॉरी, इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 ओवर c आ जाएगा। 0 टू x, तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट करते हैं पहले, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ एंगल फाइंड आउट करना है। dy ओवर dx इज इक्वल टू टेंजेंट साई। टेंजेंट साई इज इक्वल टू साइन x ओवर c बाय 1 and 2। आर्क लेंथ इज इक्वल टू c साइन h इज x ओवर c। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू टेंजेंट साई इज रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x is equal to a into theta plus sin theta, y is equal to a into 1 minus cos theta. Obtain intrinsic equation fixed point. A is equal to this, y is equal to this. Now differentiating both side by with respect to theta, dx over d theta a into 1 plus cos theta, dy over d theta is equal to a into this। तो आप dy over d theta is equal to a sin theta आ जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास ये आ गया, इसका स्केयर ले लिया अपना, इसका अपना ले लिया, हमारे पास a स्केयर sin स्केयर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे भी इसका ये वाला आ गया, एडिंग कर दे बोथ साइड पे dx over d theta is equal to dy over d theta। स्केयर भी आपको पता लग रहा है। जब इनको आप वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें, इसको सॉल्व करते जाएं, ये तो आसान है, आप इसको सॉल्व कर दें। सॉल्व करने के बाद ये इस तरह से आ गया, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया हमने 1 प्लस cos थीटा को, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये आ गया। तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया हमने। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद 2a cos थीटा बाय 2 लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू थीटा 2 cos थीटा बाय 2। तो 2a इज इक्वल टू 0 टू थीटा sin थीटा बाय 2 ओवर ये थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव लेंगे 1 ओवर 2 आ जाएगा। तो 2 ये फ्रैक्शन है, ऊपर जाकर ये होल नंबर फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। 2a इंटू 2, तो यहाँ पे sin थीटा बाय 2 0 टू, ये आप लिमिट करेंगे तो हमारे पास ये आ गई आर्क लेंथ। तो हमें पता है कि इंटीग्रेटिंग इक्वेशन आर्क लेंथ और एंगल थीटा साई के दरमियान रिलेशन है। तो हम वी नो दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू टेंजेंट साई बाय चेन रूल। dy over dx is equal to dy over d theta over dx। तो ये हमने वैल्यूज निकाली, मैं dy over d theta की वैल्यू एज इट इज लिख दी, वहां पे dx over d theta निकाला था तो इसको रिवर्स किया तो 1 ओवर a into 1 plus cos थीटा आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे sin थीटा ओवर 1 plus cos थीटा, जब आप इसको sin थीटा बाय 2 में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा sin अल्फा बीटा वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद इसको आप कट करें, कट करने के बाद dy over dx is equal to sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 टेंजेंट थीटा बाय 2 हो जाएगा हमारे पास। टेंजेंट फाई साई इज इक्वल टू dy over dx होता है। dy over dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है। यहाँ पे टेंजेंट हमारे पास थीटा बाय 2 आ जाएगा, वो पुट करें, टेंजेंट टेंजेंट से कैंसिल हो जाएगा। साई इज इक्वल टू थीटा बाय 2 बाय स्टार इक्वेशन जो हमने उसका नाम दिया हुआ था 4 है, sin थीटा बाय 2 को रिप्लेस करके हम साई लिख देंगे। दिस इज रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। शो दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द सेमी क्यूबिकल पैराबोला। ये सेमी क्यूबिकल पैराबोला है, a y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब, इसका कर्व दिया हुआ है। टेकिंग द कस्प एज द फिक्स पॉइंट
is 27 arc length is equal to a 8a into secant square psi minus 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और थोड़ा सा टफ भी है, इसको गौर से आप समझें। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड 2y a dy over dx, जब इसका डेरिवेटिव लिया 3a स्क्वायर, तो उसके बाद हमने dy over dx इक्वल टू 3a स्क्वायर ओवर 2a, तो dy over dx इज इक्वल टू दिस। हमारे पास कर्व ये था, उसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं y की वैल्यू निकालने के लिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब ओवर a, y इज इक्वल टू a ओवर दिस। जब हमने फाइंड आउट किया तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमने इस y की जगह पे वाली वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे यहाँ से इस इक्वेशन की तरफ से y रिमूव हो जाएगा, x में आ जाएगी इक्वेशन। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 3x स्क्वायर ओवर दिस, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया हमने 3x स्क्वायर ओवर 2 इंटू a। ये आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते 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 आप यहाँ तक पहुँच गए 3x 1/2 और ओवर 2 स्क्वायर रूट a। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड dy ओवर dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये इस वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ पे हमने लिख दिया ये वाला स्क्वायर, और ऐड 1 कर देंगे ऑन बोथ साइड, क्योंकि हम पहले आर्क लेंथ निकाल रहे होते हैं, तो आर्क लेंथ का फार्मूला इसके लिए ऐसा ही होगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस dy ओवर dx 1 प्लस 9x ओवर 4a। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने के साथ आपको कुछ इस तरह से के आंसर यानी कि इस तरह से ले जाएगा। आपने स्क्वायर रूट भी ले लिया, यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद 0 to x लिमिट अप्लाई कर दी 4a प्लस 9x ओवर दिस, तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। ये 4a प्लस 9x 1 ओवर 2 dx, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 0 to y। यहाँ पे ये आप जरा थोड़ा सा गौर से देखें कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है। इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव अगर हम निकालें तो ये 1 ओवर 2 पावर छोड़ के डेरिवेटिव लेंगे तो इसका 9 आता है। तो हमने क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि इस वैल्यू का अगर यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसकी पावर में +1 कर देते हैं। तो हमने इसका डेरिवेटिव बना लिया 4a प्लस 9x 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 1 ओवर 2 प्लस 1 इज ये यहाँ पे आ गया 0 to x, इसकी लिमिट आ गई। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते जाएं आप इसको, इसकी फ्रैक्शन, इसको आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2 ओवर 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 ओवर 2 आएगा तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 ओवर 3 हो जाएगा। कट कर दें, जो कट होता है 1 ओवर 27a यहाँ पे और 4a प्लस 9x रेज टू पावर 3 ओवर 2 माइनस 4a 3 ओवर 2 यहाँ पे माइनस 0 हमारे पास ये लिमिट हमने पुट कर दी। तो लिमिट पुट करने के बाद हम सिंप्लीफाई किया तो 1 ओवर 27a स्क्वायर रूट है, यहाँ पे ये आ गया, इसको स्टार का नेम दे दें। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे तो अभी हमने आर्क लेंथ निकाली, अभी हमने एंगल का रिलेशन निकालना है। तो वेरी वेरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टेंजेंट साई इज इक्वल टू dy ओवर dx हमने ये निकाला हुआ है। तो ऑन बोथ स्क्वायर ले लिया, ऑन बोथ साइड स्क्वायर लेने के बाद हमें क्या मिलेगा 9x ओवर 4a। जब 9x ओवर 4a करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 9x ओवर 4a, 4a को तो ले जाएं, 4a इज टेंजेंट स्क्वायर साई इज इक्वल टू 9x, पुट दिस वैल्यू 9x की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई 4a टेंजेंट स्क्वायर साई 9x की वैल्यू है। तो हमने इसको यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे पुट कर देंगे। हम देखें थोड़ा सा यहाँ पे हो गए, यहाँ पे देखें ये 1 ओवर 27a आर्क लेंथ इज इक्वल टू 1 ओवर 27a ब्रैकेट 4a, यहाँ पे 9x की जगह पे हमने इसका वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे ये 4a या 9x था ना, 4a सेकंड स्क्वायर साई माइनस 4a, तो इज इक्वल टू का साइन लगाए 1 ओवर 27a 4a 3/2 हमने कॉमन ले लिया, सेकंड स्क्वायर साई माइनस इसकी 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। तो ये मैं थोड़ा सा आपको शो कर दूं, ये देखें यहाँ पे 1 ओवर 27a 4a 3/2 सेकंड स्क्वायर साई 3/2 माइनस 1 रेज़्ड पावर 3/2। तो आप इसको फर्दर करें 1 ओवर 27a, यहाँ पे 4a यहाँ पे बाहर आ गया 4a स्क्वायर रूट यहाँ पे हमने ले लिया, क्योंकि ये था ना हमारे पास 3/2, तो हम इसको 1/2 और 1 कर सकते हैं। तो ये 1 वाला 4a हो जाएगा, 1/2 वाला स्क्वायर रूट में आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर 3/2 माइनस 1, तो ये कट होगा 4a डॉट 2a 2 इंटू स्क्वायर रूट a 27 हमारे पास यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे। तो इसको जब हमने कट किया साइन, यहाँ पे साइन सेकंड स्क्वायर सेकंड क्यूब माइनस 1, तो जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आर्क लेंथ इज इक्वल टू 8a ओवर 27 सेकंड क्यूब साई माइनस 1, तो 27 साई इज इक्वल टू 8a सेकंड क्यूब माइनस सेकंड क्यूब साई माइनस 1। तो ये था
हमारा प्रूफ जो क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ था। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, लेकिन मेरे पास और टाइम नहीं था कि मैं इसको ज़रा और नीट करके लिखूं, लेकिन मेरा मेन एम था कि आप लोगों को समझाना। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, ये तो मुश्किल नहीं है वर्किंग। बाय द वे मैंने किया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछें, और अगर ये आपके लिए यूज़फुल है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़े और मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएँ ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ ताकि आप लोगों को बेनिफिट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।